महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे इस परिवार के सदस्य हैं उनको कोटि कोटि अभिनंदन है और उनसे निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। बार बार मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आवाज़ धीमी है। अभी मैंने माइक भी लगाया हुआ है, देखिए ये माइक है और मैंने ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि अगर मैं रोड का माइक अभी मैं वो जो कहते हैं कि रोड का माइक ले लीजिए, तो रोड का माइक देखने गया तो 20 से 22 हज़ार रुपये का है। वो मेरी क्षमता से बाहर है। मैं तो जैसे जैसे सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें कहाँ व्यू आते हैं, किसी में 200 व्यू आते हैं, किसी में 500 व्यू आते हैं। एक साल के अंदर जो है $100 आएंगे, 8,000 रुपये इन चैनलों में। फिर भी मैं निरंतर जो है इनमें वीडियो 30 वीडियो महीने के बनाता ही रहता हूँ। यही कारण है कि मेरी क्षमता इससे ज़्यादा नहीं है। थोड़ा आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा के सुने प्लीज़, ये आपसे निवेदन है। तो मेरी क्षमता हो जाएगी मैं लगा लूँगा, पर मेरा साथ दें, शेयर करें, आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें आएँ, 2 पैसे आएँ तो मैं भी लेके आऊँ। न तो कोई कंट्रीब्यूट करता है भाई, न कोई शेयर करता है। तो थोड़े से मेरे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो देख लेते हैं, मैं करूँ क्या। खैर, इतनी सारी बातों में विषय ही भूल गया मैं। हाँ, आज का जो विषय है वो ये है कि किसी मुल्क के, किसी संस्कृति के विनाश का और पतन का कारण क्या है। मैंने बहुत सोचा, बहुत इस पे वो किया और अंत में मुझे पता चला कि आपकी विस्तारवादी नीति आपके पतन का कारण बनती है और हथियार आपके विनाश का। मैं ये नहीं कहता कि आप हथियार ना रखें, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना भी आवश्यक है, बट विस्तारवादी सोच जो है वो निश्चित ही पतन का कारण है। देखिए, यूनान के लोग जो थे, रोम के लोग, यूनानी लोग, उन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार करना चाहा और किया भी। और जैसे ही उन्होंने विस्तार किया, उनको सेना का विस्तार करना पड़ा, हथियारों का विस्तार करना पड़ा और वही उसके पतन का कारण बना। आज वो संस्कृति कहीं नहीं है। इटली एक छोटा सा देश है बस। पुरातन काल में भारत के राजाओं ने भी विश्व में, एशिया में कई दूर जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वहाँ अगर हम नहीं जाते तो हमारे बारे में किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। उस समय संस्कृति ऐसी नहीं थी कि लोग इतनी दूर से यहाँ आते। लोगों को हमारी वैभवता, हमारे विकास और हमारे संस्कृति का पता चला तो उन्होंने उस वैभव से अट्रैक्ट होकर यहाँ लूटने पाटने की योजनाएं बनाई। इसी आकांक्षा के साथ में मुगल आए थे और भी लुटेरे आए। वो लूटने ही आए थे, क्योंकि हमने वहाँ तक पहुँच के उनको बताया कि हम इतने वैभवशाली हैं। तत्पश्चात अंग्रेज भी यही हमारी वैभवता को देख के ही आए। गलती से कोई नहीं आया। हथियारों का जितना भी हमने बहुत उन्नत हथियार बनाए, महाभारत रची और वही हमारे विनाश का कारण बने। हम वापस से जो है आदि युग में आ गए। आज अमेरिका ने बड़े बड़े उन्नत हथियार बनाए, रूस ने बनाए, वो विनाश का ही कारण है। रूस का विनाश हुआ, अमेरिका की तो कोई संस्कृति ही नहीं बच गई। वहाँ तो बच्चा बच्चा हथियार खरीद के कभी भी गोलियां चला देता है।
अमेरिका के अंदर हथियारों का जो विकास हुआ उससे जो मूल अमेरिकी हैं वो ख़त्म हो गए। इन्होंने एक संस्कृति का विस्तार करना चाहा, मुसलमान संस्कृति का। आज वो स्वयं अपने विस्तार के कारण अपने विनाश का कारण बनी हुई है। अति सर्वत्र वर्जयेत। इन्होंने उग्रता का और ये आतंकवाद का विस्तार किया। वही आतंकवाद आज उन्हें खाया जा रहा है। तो मूलतः जो पुरानी संस्कृतियां थी उनके विनाश का कारण ही उनका विस्तारवादी होना बना। और आने वाले समय में चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो उसके विनाश का कारण बनने वाली है, निश्चित ही बनेगी। अमेरिका की विस्तारवादी नीति, अमेरिका दूसरे देशों पे कब्जे नहीं करता, वो वहाँ पे उपद्रव फैलाता है, अराजकता फैलाता है और अपने हथियार बेचता है। इसलिए वो अपनी सीमा के अंदर वहाँ सुरक्षित है। और कोई भी देश अपना विस्तार नहीं करना चाहता। सिर्फ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को दबाया है, खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके को दबाया, कश्मीर को दबाया, और चीन ने कई देशों की ज़मीनों को दबाया है, कई प्रांतों को दबाया है। तो ये दो ही देश ऐसे हैं जो अपने विनाश का कारण स्वयं बन रहे हैं। आप थोड़े आने वाले समय में निश्चित तौर पे देख लीजिएगा इस बात। मुझसे किसी ने पूछा था कि संस्कृतियों के विनाश का कारण क्या है। सवाल अच्छा था, इसलिए मैंने इसका अध्ययन किया। भारतीय संस्कृति आज इसलिए बची हुई है कि पिछले कई वर्षों में एक तो हम गुलाम रहे, तत्पश्चात भी हमने विस्तार की नहीं सोची। हम शांति से रहना चाहते थे, इसलिए हमारी संस्कृति बची हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो प्रश्न मुझसे पूछा गया था मैंने उसका उत्तर दे दिया है, मेरा जितना भी नॉलेज था उसके हिसाब से। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। महादेव।